Hello civil engineers, welcome to Civil Construct. So guys, we are learning Microsoft project and ये जो complete series है, ये series में आज जो हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में। मैन पावर की प्रोडक्टिविटीज़ क्या होती है, मशीनरी इक्विपमेंट्स जो भी हम लोगों के कंस्ट्रक्शन साइट्स में यूज़ होते हैं, ये प्रोडक्टिविटी क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रोडक्टिविटी एंड ड्यूरेशंस का हम लोगों को शेड्यूल क्रिएट करने में। क्योंकि आप लोग जब भी आप लोग कोई भी एक एक्टिविटी सपोज कीजिए, आप लोग एक्टिविटी है हम लोगों का एक्सकेवेशन वर्क है। जब आप लोग एक्सकेवेशन वर्क करेंगे तो एक्सकेवेशन वर्क में क्या होगा, एक्सकेवेशन वर्क का आप लोगों को कितने दिन में आप लोग एक्सकेवेशन कंप्लीट करने वाले हैं, 30 डेज लगने वाला है आप लोग, और 60 डेज में कंप्लीट होगा। तो आप लोगों को क्या है, ये ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है। अब ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए ये जो ड्यूरेशन है डिपेंड करता है आप लोगों के पास्ट एक्सपीरियंस से, आप लोगों कौन सा इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप से रॉक्स है, बेसिक पैरामीटर्स पे हम लोग का डिपेंड करता है कि ये पर्टिकुलर टास्क है ये कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो इसके लिए बेसिक फंडामेंटल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज पर पास्ट एक्सपीरियंस, लेबर प्रोडक्टिविटी एंड डेली जब लेबर आउटपुट होती है, वन डे में जो भी लेबर है वो कितना वर्क करता है, ये होता है हम लोगों का लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी समझने के लिए हम लोगों का एक बेसिक, अगर हम लोग फॉर्मूला वाइज देखेंगे तो टोटल वर्क डन पर टोटल नंबर ऑफ मैन डेज कंज्यूम्ड। मीन्स सपोज कीजिए कारपेंटर है, तो ये हम लोगों का जो कारपेंटर है, कारपेंटर जब हम लोग शटरिंग कर रहा है तो ये जो शटरिंग है वन डे में, सपोज कीजिए शटरिंग कर रहा है तो वन डे में जो शटरिंग करता है एक कारपेंटर प्लस वन हेल्पर। तो हम लोग एक कारपेंटर एंड हेल्पर से कितना हम लोग शटरिंग कर सकते हैं डिपेंड करते हैं, बट ये भी डिफरेंट पैरामीटर्स है। लाइक फुटिंग्स में जो होगी डिफरेंट, जो आउटपुट होगा डिफरेंट होगे, कॉलम्स के लिए शटरिंग की जो आउटपुट है वो डिफरेंट होगी, स्लैब के लिए डिफरेंट होगी, रिटेनिंग वॉल्स के लिए डिफरेंट होगी, कुछ एलिवेशन पार्ट्स के जो शटरिंग्स है इसके लिए हम लोगों की आउटपुट्स डिफरेंट होगी। तो बेसिकली वन कारपेंटर एंड वन फिटर 2.5 टू 5 स्क्वायर मीटर जो है वन डे में वर्क करता है। तो ये वन डे है, ये वन डे में मीन्स हम लोग कितने 8 आवर्स में जो है इतनी प्रोडक्टिविटी है किसकी, कारपेंटर की, वन कारपेंटर एंड वन फिटर की इतनी। तो इस टाइप से आप लोगों को क्या है प्रोडक्टिविटी समझना है। सपोज कीजिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ का आप लोगों को आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी क्लियर होनी चाहिए। वन डे में पेंटर कितना वर्क करता है, वन डे में वन टाइलर है तो कितनी टाइल्स लगाता है, वन डे में कितनी वाटरप्रूफिंग पॉसिबल है होना, वन डे में ब्लॉक वर्क कितना होगा, वन डे में एक्सकेवेशन कितना होगा, फिटर कितना वर्क करता है। ये सब चीज़ आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड है, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन वर्क की ई बुक है, ये आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो बट ये वीडियो में बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोगों को मेन प्रोडक्टिविटी क्लियर नहीं होगी तो आप लोग ड्यूरेशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये ड्यूरेशन जो है हम लोग की, जो हम लोग की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, डिफरेंट एक्टिविटीज़, वन एक्टिविटी, टू एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी, तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, डिफरेंट ड्यूरेशंस होते हैं एंड उससे हम लोग लिंक करके हम लोग का कंप्लीट प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन फाइंड आउट होता है। तो इसीलिए आप लोगों को ड्यूरेशन कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक फीटर है, फीटर कितना वर्क करता है ये बेसिक समझाते हैं एंड एक वर्क फीटर का वर्क करने के लिए कितना फिटर एंड हेल्पर्स रिक्वायर्ड है ये थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। तो सपोज कीजिए एक आप लोगों का स्लैब है, स्लैब में 5 मेट्रिक टन्स स्टील कंज्यूम्ड होने वाला है, 500 kg। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ फिटर की प्रोडक्टिविटी जनरली 150 टू 170 kg होती है पर डे मीन्स 8 आवर्स। तो ये 8 आवर्स वन फिटर एंड वन हेल्पर 150 kg पर डे अगर वर्क करता है तो आप लोग ड्यूरेशन किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे टोटल वर्क कितना है, हम लोगों का टोटल वर्क कितना है 500 kg, 5 मेट्रिक टन्स कितना है हम लोगों का टोटल वर्क है, प्रोडक्टिविटी कितनी है 150 kg। तो आप लोगों को क्या होगा, ये ड्यूरेशंस जो है आउटपुट क्लियर हो जाएगा। जब आप लोग ड्यूरेशंस कैलकुलेट करेंगे
5000 kg डिवाइड बाय 150 हम लोगों की आउटपुट है। तो यहाँ पे आप लोगों को कितना डेज रिक्वायर्ड होगा, 34 डेज रिक्वायर्ड होगा। तो प्रैक्टिकली क्या आप लोग 34 डेज वेट करेंगे एक हेल्पर एंड एक फिटर के साथ में ग्राउंड पे ऑन साइट? आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वन स्लैब है, अगर कन्वेंशनल स्लैब है 12 to 15 डेज में हम लोगों की एक पूरी कंप्लीट स्लैब साइकिल कंप्लीट हो जाती है। माई वन स्लैब है 6 to 7 स्लैब कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोगों को क्या है 34 डेज तक के हम लोग वेट नहीं कर सकते। तो आप लोगों को क्या है समझना है, अगर 34 डेज है रिक्वायर्ड है एक हेल्पर एंड एक फिटर से, तो आप लोगों को एक स्लैब सपोज कीजिए 6 to 7 डेज में करना है, तो आप लोगों को फीटर कितने रिक्वायर्ड होंगे, उसके बेसिस पे आप लोगों को फीटर्स जो है इंक्रीज करना रहेगा। सपोज कीजिए 5 फीटर्स है एंड 5 हेल्पर्स है, तो आप लोगों की प्रोडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, 150 मल्टीप्लाई 5, तो 750 kg वन डे में आप वर्क कर पाएंगे। तो अब आप लोग देखेंगे 5000 डिवाइड बाय अगर हम लोग 750 करेंगे तो 7 डेज में हम लोगों को पूरा कंप्लीट वर्क हो जाएगा। सपोज कीजिए यही चीज अगर हम लोगों की यहाँ पे 5 मेट्रिक टन होके 15 मेट्रिक टन्स जो है हम लोगों का ये फीटर स्टील की क्वांटिटी होती है। अगर स्टील की इतनी क्वांटिटी होती तो हम लोगों को ये 7 डेज में वर्क करना है। तो 7 डेज में वर्क करने के लिए कितने फीटर एंड हेल्पर्स रिक्वायर्ड होते हैं, 15 जो है हम लोग को फीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं एंड 15 हेल्पर रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस टाइप से आप लोगों को क्या है हर एक एक्टिविटीज की ड्यूरेशंस फाइंड आउट करना है एज पर पास्ट एक्सपीरियंस, एज पर प्रोडक्टिविटी, एज पर साइट कंडीशंस आप लोगों को, एंड बफर आप लोगों को टाइम भी लेना है। सपोज कीजिए आप लोगों की रिक्वायरमेंट सपोज 50 मैन पावर की ऑन साइट है, तो आप लोगों को 55 to 60 मैन पावर्स ऑन साइट रखना है, क्योंकि जितने भी आप लोगों के मैन पावर है, जितने भी लेबर्स है ऑन साइड है, डेली जो है वर्क नहीं करते। कभी कोई किसी का जो हेल्थ इश्यूज है, कोई अगर नहीं आया है, तो आप लोगों का 5 to 10% लेबर्स है वो आप लोगों की छुट्टी पे ही रहते हैं। तो आप लोगों को ये सब कंसिडरेशन करके आप लोगों को हर एक एक्टिविटी का ड्यूरेशन फाइंड आउट करना है। अगर आप लोगों के ड्यूरेशंस फाइनल हो गए तो आप लोग बहुत इजीली कंप्लीट शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, रियलिस्टिक जो है आप लोग शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। एंड आप लोगों का शेड्यूल क्रिएट करने के लिए सेकंड जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। तो हर एक एक्टिविटी का इस टाइप से आप लोगों को ड्यूरेशन फाइंड आउट करना है एंड सीक्वेंसिंग फाइंड आउट करना है। ये दोनों चीज़ें में जितने भी आप लोग स्ट्रांग हो गए, जितने एक्यूरेटली अगर करेंगे तो आप लोगों का शेड्यूल है उतना एक्यूरेट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कंप्लीट प्रोजेक्ट की आरसीसी की फिनिशिंग्स की सीक्वेंस क्या होती है, फिनिशिंग वर्क की जो सीक्वेंसिंग्स क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो थैंक यू सो मच सिविल इंजीनियर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।